हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बिहाइव बुक विच इज़ द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आपने अपने आप को मिरर में देखकर खुद ही अपने आप को पसंद करा है? वॉट यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? उस वक्त आप अपने बारे में क्या सोच रहे होते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी किसी डॉग या किसी बर्ड को देखा है कि वो अपने आप को मिरर में देख रहे हो? वॉट यू थिंक इट सीज? और अगर आपने देखा है तो आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे आप लोग बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? Now read this humorous story about a doctor, a snake, a mirror. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we are discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. I am explaining in Hindi that कि आपने कभी अपनी बॉडी पे स्नेक को देखा है कि वो आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे लिपट गया हो एंड वो हो फुल ब्लडेड कोबरा? तो फिर उस समय आपको क्या करना चाहिए? आप एकदम चुपचाप हो जाते हो। एंड ये क्वेश्चन जो लिया गया है होम्योपैथ से लिया गया है, ठीक है? और ये जो टॉपिक है, ये जो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में, स्नेक्स के बारे में, ठीक है? एंड आप लोग एकदम अटेंटिवली सुनना, क्योंकि जो डॉक्टर की स्टोरी है वो भी कुछ ऐसे ही कंटिन्यू है की गई है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन थे एंड रात हो रही थी। अबाउट 10 बज चुके थे एंड जो डॉक्टर था, आई जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आई हैड माई मील, जो यहाँ पे आई यूज़ किया गया है, ये यूज़ करा जा रहा है डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर अपनी मील लेने जाता है रेस्टोरेंट में एंड मील खा के वो वापस अपने रूम में आ जाता है एंड वो कोई नॉइज़ को सुनता है। जब वो अपना डोर ओपन करता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई फेमिलियर कोई साउंड है। कोई कहता है कि रैट की साउंड है, चूहों की साउंड है, वो आपके साथ रूम शेयर करना चाहते हैं चूहे। तो वो अपनी मैच बॉक्स होता है ना, उसको उठा के केरोसिन लैम्प को लाइटेड कर देता है एंड टेबल पे रख देता है। अब आप इससे कुछ इमेजिन कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो केरोसिन लैम्प है, ये अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें एंड इट इज़ नॉट यूज्ड, है ना, ये यूज़ नहीं होता प्रेजेंट में, ये यूज़ होता था पास्ट में। सो आप लोग कर सकते हो, इमेजिन आप लोग कर सकते हो कि ये जो स्टोरी है ये पास्ट में है। This story is in past. Okay, now come to chapter. The house was not electrified. उसका जो हाउस था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो बहुत स्मॉल रेंटेड रूम में रहता था। I had just set up medical practice and my earnings was meager. एंड उसने मेडिकल की प्रैक्टिस कर रखी थी और उसकी जो अर्निंग थी इससे वो बहुत कम थी।
मीगर का मतलब होता है लेस अमाउंट। मेगर का मतलब होता है लेस अमाउंट। उसकी जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस। डॉक्टर के सूट केस में 60 रुपीज़ पड़े थे। उसकी शर्ट्स भी पड़ी थी, धोती भी पड़ी थी, एंड उसका ब्लैक कोट उसने वो वियर कर रखा था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them off. उसने अपना ब्लैक कोट लिया, वाइट शर्ट ली एंड वाइट वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है बनियान। उसने अपनी वाइट बनियान ली एंड उसको हैंग कर दिया। हैंग मीन्स उसको टंगा दिया कहीं। एंड आई ओपन द 2 windows in the room. I opened the 2 windows in the room. उसने अपने रूम की 2 विंडोज़ खोल ली। It was an outer room with one wall facing the open yard. उसका जो रूम था वो बहुत खुला खुला था एंड उसमें एक ही वॉल थी जिससे उसका जो यार्ड था वो ओपनिंग था। I had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. आई हैड अ टाइल रूफ। आप समझ सकते हो उसकी जो रूफ़ थी, रूफ़ मीन्स छत, जो उसकी छत थी उसके घर की वो टाइल्ड थी। टाइल्ड मतलब किस चीज़ से टाइल्ड थी? विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। गेबल्स का मतलब बच्चे होता है अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लूपिंग रफ। मतलब जिस टाइप की आपकी ब्रिक्स होती है ना, ईंटें होती हैं, उसी टाइप की उसकी छत थी। एंड जब भी अगर उस बारिश होती थी तो वो जो टप टप की साउंड होती थी वो उसको सुनाई देती थी अगर वो रूम के अंदर भी बैठा है। अब बच्चों आप लोग इमेजिन कर सकते हो, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अगर आप लोग अंदर बैठे होते हो आपके घर के एंड आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो, तो अगर बाहर बारिश भी हो रही है तो आपको नहीं पता चलता इतना। एंड जब आप कभी अपने टेरेस पे जाते हो, बालकनी पे जाते हो, जब आपको पता चलता है कि ना बारिश हुई थी, है ना, सो आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते हो। बट उसकी जो डॉक्टर के जो घर की रूफ थी एंड उनका वो जो जिस घर में वो रहता था वो रेंटेड था बच्चे, ये भी याद रखना। एंड उस घर की जो रूफ थी बच्चे वो थी ब्रिक्स से बनी हुई। एंड वो ब्रिक्स मतलब जो ईंटें होती हैं उस टाइप की थी, बट वो ईंटें नहीं लग रखी थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि वो ईंटों टाइप कुछ था। एंड उस पर जब भी पानी की बूंदें गिरती थी, बारिश होती थी, तो उस पर टप टप की वॉइस सुनाई देती थी। एंड अगर वो अंदर अपने रूम में बैठा भी होता तो उसको पता चल जाता था बिना बालकनी में जाए, बिना टेरेस में जाए अपने, कि बारिश अभी हो रही है। There was no ceiling. There was a regular traffic of rats. वहाँ पे उसकी कोई सीलिंग नहीं थी, वहाँ पे उसकी रोज़ रैट्स का ट्रैफिक चलता रहता था टू एंड फ्रॉम द बीम। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। उसने डॉक्टर ने अपनी दीवार के साइड पे ही अपना कैसे भी करके बेड बनाया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। उसने कोशिश करी कि वो सो जाए बट वो नहीं सो पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर। सिर्फ उसको लगा कि हवा चल रही होगी तो इसलिए वो बाहर जाके वेरांडा में अपने बेड को ले जाता है। एंड उसका जो बेड है उसने मीन्स जैसे बेड पे आप लोग सोते हैं वैसा बेड नहीं यहाँ पे यूज़ करा। मीन्स आपने नीचे गद्दा बिछा रखा है एंड उसको वो वेरांडा में ले गया। अब आप लोग इमेजिन कर ही पा रहे होंगे। ओके, बट द विंड गॉड सेम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। बट वो किस लिए गया था वेरांडे में कि थोड़ी बहुत हवा चल रही होगी, लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी।
आई वेंट बैक इन टू द रूम, वो वापस से अपने रूम में आ गया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, वो वापस से आके, उसको नींद तो आ नहीं रही थी बच्चे, तो वो वापस से आके चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, उसने अपना बॉक्स ओपन किया जो उसके टेबल पे पड़ा हुआ था, उसमें से उसने बुक निकाली। एंड उस बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो डॉक्टर ने बॉक्स में से बुक ओपन करी थी उसका नाम क्या था। तो आप लोग क्या बताएंगे? मैटेरिया मेडिका। I opened it at the table on which stood the lamp and the large mirror. A small comb lay beside the mirror. I opened it at the table. उसने अपने टेबल के ऊपर ओपन करी अपनी बुक। On which stood the lamp and a large mirror. उसके आगे वहाँ पे मिरर भी लगा हुआ था एंड वहाँ पे उसने लैम्प को भी खड़ा कर रखा था और वहाँ पे छोटी सी कॉम पड़ी थी मिरर के बिसाइड में। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. And वो अपनी शक्ल, अपनी ब्यूटी शीशे में देखने लग गया, मिरर में देखने लग गया। In those days I was great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ। मतलब वो अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहा है। I was unmarried. मेरी मैरिड नहीं हुई। And I was a doctor. वो एक डॉक्टर था। I felt I had to make my presence felt. अगर मैंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया तो मेरी जो प्रेजेंस है, मेरी जो इमेज है वो गिर जाएगी। I picked up the comb. मैंने कॉम ली and ran it through my hair. and उसने अपने बालों में उसको फेरना स्टार्ट कर दिया and adjusting the parting so that it looks straight and neat. जैसे बच्चे आप लोग समझ सकते हो कि अगर बॉयज़ मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शायद वो इमेजिन कर पाएंगे कि अगर आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं जब भी वो 2 पॉनीटेल करके जाती हैं स्कूल में तो वो बीच में से टाइप चिन निकाल के जाती हैं, है ना। चिन मीन्स आप लोग समझ सकते होगे, बीच में से वो अपने बालों का पार्टीशन करती हैं, है ना। तो वैसे ही डॉक्टर ने भी अपने हेयर्स का पार्टीशन कर लिया एंड एकदम स्ट्रेट लुक्ड एंड नीट, एकदम अच्छा दिखने के लिए। उसको लग रहा था कि वो ऐसे अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं दे रखी वरना हम भी देखते वो कैसा लग रहा है। अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव। जो उसने पहले आवाज़ सुनी थी ना, उसको लगा कि वो चूहे की है, बट फिर से उसको वैसी ही आवाज़ आई। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर एंड वो अपने मिरर में अपना फेस एकदम ध्यान से देखने लगा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न एंड डॉक्टर ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न बनाया अपनी लाइफ में। आई वुड शेव डेली, मैं रोज़ शेव करूँगा एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। एंड मुस्टैच का मतलब बच्चे होता है मूछे। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, मैं बहुत छोटी छोटी मूछें रखूँगा टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, वो बैचलर भी था एंड डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, वो अपने आप को मिरर में देख के खुश हो रहा है। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, मतलब उसकी जो स्माइल थी ना वो अट्रैक्टिव थी, मतलब अगर कोई भी उसको देखे वो खुद अट्रैक्ट हो जाए, उसकी इस तरीके की स्माइल थी।
I made another earth-shaking decision. उसने एक और डिसीज़न बनाया अपनी लाइफ में. I would always keep that attractive smile on my face. जब भी मैं कभी कहीं जाऊंगा तो मैं अपने फेस पे एक अट्रैक्टिव सी स्माइल ज़रूर रखूँगा, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैंडसम लग सकूँ, टू लुक मोर हैंडसम. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. वो क्योंकि बैचलर भी था एंड डॉक्टर भी था, वो कहता है कि मैं एक बैचलर भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, तो इसलिए मुझे हैंडसम रहना होगा. एंड अगेन उसको उसी की ही नॉइज़ आती है. उसी की किसकी? उसको लगा फिर से किसी चूहे की आवाज़ आ रही है एंड वो इग्नोर करे जा रहा था. आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. वो उठा, अपने बेड को उठाया एंड वापस से अपने रूम में आ गया. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी एंड I would marry. I would get married to a woman doctor. I would marry and married with a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. वो अब अपनी शादी के बारे में सोचने लग गया. वो सोचता कि अगर मैं किसी वुमेन डॉक्टर के साथ मैरिज करूँगा तो या उसके पास बहुत सारे प्लेंटी ऑफ मनी होनी चाहिए एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए. प्लेंटी ऑफ मनी का मतलब बहुत सारा पैसा होना चाहिए एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. गुड मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब होता है उसके पास भी मेरी तरह मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी एक डॉक्टर होनी चाहिए. मैं जिससे भी शादी करूँगा वो एक वुमेन डॉक्टर होनी चाहिए. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अगर मेरे से कभी कोई silly mistake हो जाती है एंड अगर मैं भाग जाता हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे कभी भाग के नहीं आएगी, ना ही मुझे कभी कैच करेगी. विद सच थाट्स इन माई माइंड, मतलब ये सब उसके माइंड में ऐसे विचार थे. ठीक है, थाट्स थे. थाट्स मतलब विचार. आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल एंड वो अपनी जाके सीट बैठ जाता है. देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव. अब जो पहले साउंड्स जो आ रही थी अब वो आनी बंद हो जाती हैं. सडनली देयर केम अ डुल थुड as if a rubber tube had fallen to the ground. एक रबर ट्यूब उसकी ज़मीन पे गिर जाती है. Surely nothing to worry about. बट वो जब भी कुछ वरी नहीं होता, मतलब उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता. Even so I thought I would turn around and take a look. And वो फिर से मुड़ता है एंड अपना लुक देखता है. No sooner had I turned, a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. And जब वो जब वो फेस को टर्न करने लगता है अपना शीशे में लुक देखने के लिए, जब भी उसको दिखता है कि उसके शोल्डर में एक फैट स्नेक लिपटा हुआ है कर्व्ड पोजीशन में. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमिलैटिनस. जो स्नेक की लैंडिंग थी एंड जो डॉक्टर की लैंडिंग थी, डॉक्टर की स्नेक पे जो लैंडिंग थी एंड स्नेक की जो डॉक्टर पे लैंडिंग थी, जब वो एक साथ दोनों टर्न हुए, साथ में हुए, मतलब वो सिमिलर हुए एक साथ. आई डिड नॉट जम्प एंड वो उस समय नहीं कूदा. आई डिड नॉट ट्रेम्बल. ट्रेम्बल का मतलब होता है बच्चे शाउट. वो नहीं चिल्लाया.
आई डिड नॉट क्राई आउट, वो नहीं रोया। देयर वॉज नॉट टाइम टू डू एनी सच थिंग, वो कुछ ऐसा टाइम था कि वो उस समय कुछ कर ही नहीं सकता था। द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, जो स्नेक था वो उसके शोल्डर में एकदम कर्व पोजीशन में लिपट गया था। एंड coiled around my left arm above the elbow, एल्बो की जो उसकी लेफ्ट आर्म थी वहाँ पे वो लिपटा था। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face, and जो स्नेक का हेड था उसके बीच का जो स्पेस था, मतलब डॉक्टर के फेस के बीच और स्नेक के स्पेस के बीच में सिर्फ 3 और 4 इंच का फ़र्क था। इट वॉज बच्चे आप लोग समझ ही सकते हो, अगर आपके साथ ऐसा हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं उस समय। इट वुड The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It was not be correct to say merely that I sat there holding my breath. बस वो वेट कर रहा था कि स्नेक मुझे कब बाइट करेगा, स्नेक मुझे कब काट डालेगा। बस वो जो डॉक्टर है वो उस चीज़ का वेट ही कर रहा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, एंड उसकी जो बॉडी थी वो एकदम स्टोन की तरह एकदम स्टैचू हो चुकी थी। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बट उसका जो माइंड था वो बहुत एक्टिव था, बहुत वो शातिर था। क्यों? कौन था वहाँ पे शातिर? डॉक्टर, क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो उसका माइंड भी एकदम एक्टिव चल रहा था उस समय। वो बंद एकदम स्टोन चुका था, बट वो अंदर से उसका जो माइंड था वो स्टोन नहीं बना था, वो एकदम एक्टिव ही चल रहा था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, अंधेरी रात थी। द रूम वाज सराउंडिंग बाय डार्कनेस, एंड उसका जो पूरा रूम था वो भी एकदम अंधेरे से भर चुका था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और उसकी जो स्किन थी वो भी एकदम स्टोन की तरह हो चुकी थी। एंड उस समय उसकी ऐसी हालत थी कि मतलब उसकी सांसें भी रुक चुकी थी। ही वॉज नॉट ब्रीथिंग एट दिस टाइम। जैसे स्टोन की तरह, मतलब बच्चे जैसे मूर्ति बैठ नहीं जाती, मूर्ति जैसे बैठ जाती है, उस तरीके से जो डॉक्टर था उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. बस वो गॉड का नाम दिए जा रहा था। God was there, God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried imagination to write in bright letters outside my little hut the words oh God, oh God. मतलब it murmured in mind, oh God, oh God. सिर्फ वो अपने माइंड में murmured किया जा रहा था कि oh God, oh God, बचा लो। There was some pain in my left arm. उसी वक्त उसके जो लेफ्ट आर्म पे जो स्नेक पूरा रेगल हो गया था, रेगल मीन्स कर्व पोजीशन में लिपट चुका था, उसको उसमें पेन होने लग गया। It was as if a thick leaden road, no, a road made of molten fire. उसका जो ब्लड था बच्चे वो भी स्टॉप हो चुका था, वो भी रुक गया था। एंड उसको एकदम उसका जो आर्म था वो गर्म हो चुका था। His blood is stopped and it feels hot in the arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What can I do? वो उस समय कर भी क्या सकता था। एंड अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 देखने के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आगे क्या हुआ, वो बचा या नहीं बचा डॉक्टर।
तो वो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आप लोग देखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।